नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। आज फिर हाजिर हो गए हैं अपने सीरीज लेकर, जो कि आरपीसी द्वारा पिछले प्रश्नों में पूछी गई है। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा कैमल का एंगल एडजस्ट कर लेते हैं। हो गया, अब चलते हैं। देखिए, पहला सवाल ये रहा 35 नंबर। अपनों ने पिछली क्लासों में लगभग लगभग क्या लगभग 34 क्वेश्चन कर ही लिए, बाकी ये एक क्वेश्चन रहा आज का पहला 35 नंबर। 7, 14, 7, 56, 112, 224। रॉन्ग नंबर क्या होगा इसमें? सीधी सी बात है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होना चाहिए था। तो रॉन्ग नंबर यही है। 28 दूनी 56, 28 दूना 56, 56 दूना 112, 112 दूना 224। तो यही गलत है। 36 नंबर सवाल 289। ये कल मैं करवा रहा था, लेकिन ये मेरे यहाँ गलत लिखने के कारण सवाल पूरा रॉन्ग हो गया था, तो वीडियो मुझे काटनी पड़ी। तो 289, 262, 235, ये रहा 181 और 154, उसके बाद 127। सीधी सी बात है, 27 का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर? 27 का। तो यहाँ भी 27 का अंतर आएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 208। 208 में से 27 गए तो 181, 181 में 27 गए तो 154, 154 में 27 गए तो 208 अपना आंसर आएगा। 37 नंबर QTLUSPC। अपने वो नंबर बताना जो यहाँ नहीं है। सिंपल देखने पता लग रहा है। क्यू के बाद टी आता है, एल के बाद यू आता है, एस के बाद पी आता है, सी के बाद एफ आता है। तो देखते हैं अपने कहाँ क्या कर सकते हैं। देखो 17 पीस। QT का मतलब हो गया 17 पीस। LU का मतलब हो गया LU 12, 21, 12, 21। SP का मतलब हो गया 19, 16। और CF का मतलब 3 और 6। देखिए, नंबर आगे पीछे नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, या इस तरह का अपने को पता लग सकता है। ये LO होना चाहिए शायद तक। हाँ, ये LO है 15। ये U नहीं है, ये O होना चाहिए 15। 3 का गैप है। कितने का गैप है? 3 का। लेकिन 3 का गैप तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ S पहले आ रहा है। यहाँ S क्या आ रहा है? पहले आ रहा है। इसका मतलब अपना ये विषम है, यानी ये सब एक जैसे हैं, लेकिन ये अपना नहीं है। सब में 3 का गैप है, लेकिन जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है वो वहाँ लगभग तीनों में पहले लिखा गया है, लेकिन एक ऑप्शन SP में S पहले लिखा गया है। तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। ये LO था। 38 नंबर मैंने कहा, इनको आपने कभी भी करेंगे तो BZM DXN इस तरह से लिखेंगे। FVOHTP। P का नंबर कौन सा है? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। B का नंबर कौन सा आपको पता है? 2। D का नंबर कौन सा है? 4। F का नंबर 6, H का नंबर 8। अब जो भी नंबर आएगा वो 10 का आएगा, यानी यहाँ 10 नंबर का एलिमेंट आएगा। Z का नंबर 26, X का नंबर 24, V का नंबर 22, T का नंबर 20। अगला जो नंबर आएगा वो 18 नंबर, नहीं 2 कम करना है, 18 नंबर वाला आएगा। M का नंबर 13, N का नंबर 14, O का नंबर 15, P का नंबर 16। जो भी एलिमेंट आएगा अगला वो 17 आएगा। 10 नंबर पर J आता है, इस पर R आता है 18 पर, और 17 पर Q आता है। तो ये JRQ अपना आंसर होना चाहिए था। इसी तरह देखते हैं 89, सॉरी, अपना क्वेश्चन नंबर 40, यानी कि 40 नंबर, 39 नंबर। 39 नंबर में देखिए क्या है? ZP। अगर 39 ZP है, अगर आपको दिखाई दे रहा है 39 नंबर, ये रहा ZPYOXNWYN। मैंने कहा इसको इस तरह से लिखेंगे तो आपको आसानी से हो जाएगा। ZPYO, सॉरी, ZPYOXNWN। कैसे सॉल्व करेंगे? Z का नंबर कौन सा है? 26, Y का नंबर 25, X का नंबर 24, W का नंबर 23। आपका जो नंबर आएगा वो 22 नंबर पर आएगा। इसी तरह P का देखते हैं। P कौन सा है? 16, O 15, N 14, ये 13। अगला जो नंबर आएगा वो 12 नंबर पर आएगा। तो 22 पर क्या आता है? V आता है, और 12 नंबर पर L आता है। तो
तो इसका अगला एलिमेंट जो होगा VL होगा, VL होगा। इसी तरह आप देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिख देता हूँ मैं 40 नंबर। क्वेश्चन ये है 630, 666, 691, 707 डैश 720, ये सीरीज है। मैंने आपको सीरीज लिख दी। ये सीरीज वाली जो आपको PDF है ना, अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आज मैं अपलोड कर दूँगा, 3 दिन से मैंने अपलोड नहीं कर रखी थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 630। कितने का आपको कितने का गैप दिखाई दे रहा है? यहाँ आपको गैप दिखाई दे रहा है 36 का। यहाँ कितने का गैप दिखाई दे रहा है? 25 का। यहाँ कितने का गैप दिखाई दे रहा है? 16। तो ये 6 की स्क्वायर है, ये 5 की स्क्वायर है, ये 4 की स्क्वायर है। तो अगली स्क्वायर किसकी आएगी? 3 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर क्या आती है? 9। 9 उसमें जोड़ दो तो ये आ गया 716। अगले में कितने का अंतर क्या जोड़ेंगे? 2 की स्क्वायर यानी 4 जोड़ेंगे। ये हो गया 40 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह 41 नंबर क्वेश्चन ये रहा M14P। अब इसको ना लिखेंगे, मैं आपको बताता हूँ इसने क्या किया हुआ है। M14M, अच्छा पहले M है, M14P। मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ M14P, पहला स्टेप। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसने क्या लिखा है इसका? PM14। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा है? 4PM1। ये कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। कैसे? पहले इसने क्या लिख दिया? P आगे लिख दिया, अब इसने 4 आगे लिख दिया। अब ये क्या आगे लिखेगा? 1 आगे लिखेगा। तो 1 को आगे लिख दो, बाकी वैसे एलिमेंट लिख दो। ये हो गया 14PM। अगला सॉल्व हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरह देखते हैं अपना 42 नंबर। थोड़ा सा फ्रेम में आने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये एडजस्ट कर लेना। अगर ये आपको ना दिखे तो कमेंट ज़रूर बताना, ठीक है। कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे जो ये पेज है जो मैं करा रहा हूँ ये फ्रेम में है। बाकी आप इस चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना 385 सब्सक्राइबर है, आपको ही इसका 500 करना है। कितने सब्सक्राइबर करने हैं? 500। 42 नंबर देखते हैं। 42 नंबर ये है 2, 5, 10, 17, 26, 50, ठीक है। ये देखिए यहाँ 3 ऐड हो रहा है, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 9। देखिए पता लग रहा है विषम संख्या चल रही है। तो यहाँ विषम संख्या पहले 3 ऐड होगी, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर अगले में 11, 11 के बाद 37, 37 में 13 ऐड होगा तो 50। इसका मतलब इसका आंसर है ये। इसी तरह देखते हैं 43 नंबर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था 43 नंबर। 43 नंबर क्या था कि 3, 4, 6, 8, 12, 13, 24, 48 और 26। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है सर जी। कैसे? 3 का दुगुना 6, 6 का दुगुना 12, 12 का दुगुना 24, 24 से दुगुना 48। डबल सीरीज हो रही है, स्टार्ट हो रही है। यहाँ 4 ऐड हुआ, फिर कितना ऐड हुआ? +5 ऐड हुआ, 1 छोड़ के। फिर कितना ऐड होगा? +6 ऐड होगा। कितना ऐड हो जाएगा? तो 6 ऐड होने में 19 आ जाएगा। फिर कितना ऐड होगा? +7 ऐड होगा, यानी 26 अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह अपने अब देखेंगे 44 नंबर। 44 में देखिए क्या है? 11x, E11x, H7v, डैश N3R, Q2P। पहले ये देखिए, ये 2, 3, 5, 7, 11 कैसे? ये अभाज्य संख्या चल रही है। क्या चल रही है? अभाज्य संख्या। फिर देखिए ई का मतलब होता है 5 नंबर, 8 नंबर, एन का मतलब 14 नंबर, उसका क्यू का मतलब 17 नंबर। ये 3 का गैप चल रहा है। तो 3 इसमें आएगा तो 11 नंबर पर क्या आता है अपने पास? के आता है। तो यहाँ के आना चाहिए था। अब देखिए एक्स कितना नंबर है? 24, V 22 नंबर। इसको डैश छोड़ देंगे, पता नहीं। ये 18, ये 16,
ये देखिए 2 2 का गैप आ रहा है, तो यहाँ कितना आना चाहिए था 20, 20 का 2 गैप 18 होता है, 20 नंबर पे क्या आता है टी, तो अपना आंसर हो गया K5T। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। इसी तरह देखते हैं अपने 45 नंबर। 45 क्या है, देखिए 45 है 5 9 6 8 7 7 8 3 8 9 9 2 x 9, यहाँ 9 का गैप 6 8 है ना, हाँ। फिर वापस किसका गैप 9 का गैप, किसका गैप 6 का गैप, किसका गैप 6 का गैप। अब कितने का गैप, देखो अब 3 का गैप, पहले 9 9 का चला, फिर 6 6 का, फिर 3 3 का, यहाँ भी 3 3 का गैप, यानी 3 ऐड होगा तो 95 अपना आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखते हैं अपना 46 नंबर। 46 नंबर 77 4 9 3 6। इसमें आप अगर आप कुछ भी प्लस माइनस करेंगे तो ये नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि ये 7 इंटू 7 का गुणा 49 होता है, 49 लिख दिया। 4 गुणा 9 का गुणा 36 होता है, 36 लिख दिया। 3 गुणा 6 कितना होता है 18 होता है, तो 18 लिख दिया। 1 गुणा 8 कितना होता है 8, तो अगला आंसर 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ें क्या अपने करने से आएंगी, प्रैक्टिस करने से आएंगी। अगर आपको ये डायरेक्ट सीरीज दे दी जाए तो ये सॉल्व तो नहीं होने वाली। अगर आपने कभी ऐसी पहली सीरीज सॉल्व नहीं की है तो मस्ट बी प्रैक्टिस, क्योंकि सीरीज में कभी भी ये नहीं होता कि आप कोई भी एक स्पेसिफिक फार्मूला लगा कर सॉल्व कर, नहीं, इसकी प्रैक्टिस चाहिए, रीजनिंग होती है। इसलिए आप जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी। यहाँ तक मैंने 46 आज मैं लगभग 50 के अराउंड करवा दूंगा, और अगर मैं इतनी करवा देता हूँ तो पिछली कुछ क्लासें मेरी लगाई हुई हैं सीरीज़ की, वो देख लीजिएगा। और PDF आज हर हालत में अपने चैनल टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अब देखते हैं 47 क्वेश्चन। 47 आपको दिखाई दे रहा होगा यार। मैंने कहा कि कभी भी इस चीज़ को सॉल्व करो तो आप ZYO इस तरह से लिखना, XWP VUQ, बस इस तरह से लिखना, आपको समझ आ जाएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। Z का नंबर कितना 26, X का नंबर कितना 24, V का नंबर 22, तो 2 2 का कम हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 20 आना चाहिए। Y का नंबर कितना 25, इसका नंबर कितना 23, W का, U का 21, अगला नंबर 19। कैसे पता लगा, 2 2 का गैप चल रहा है। O का नंबर 15, P का नंबर 16, Q का नंबर 17, तो अगला नंबर 18। ये देखिए यहाँ यूँ सीरीज चलती है हमेशा। RPC में जो भी कभी भी यूँ अल्फ़ाबेट आ जाए तो इस तरह वर्टिकल लिख लेना चाहिए, और आपको ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो आप देखिए 20 नंबर पर क्या आता है T, 19 नंबर पर S, 18 नंबर पर R, तो TSR अपना आंसर हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपने। Z1A X2D V6G T21J R88M। ठीक है, ये हो गया। अब ये नंबर अपने को देखते हैं कि अपने इसको कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत करते हैं अपने 1 2 3। ये क्या है, ये देखो ये किसी तरह का या तो गुणज हो सकता है, ठीक है, गुणज नहीं है तो किसी तरह का स्क्वायर या प्लस माइनस हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। क्योंकि कभी भी 1 से 88 सीधे 4th टर्म में आ रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ प्लस माइनस नहीं चल रहा है, या तो गुणा चल रहा है या स्क्वायर चल रहा है। तो देखते हैं है क्या। 1 × 1 + 1 क्या आया 2, 1 का मल्टीप्लाई किया और 1 जोड़ दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया प्लस 2 जोड़ दिया 6 का मल्टीप्लाई 3 से किया प्लस 3 जोड़ दिया 21, तो इनसे ये चलना चाहिए। 21 का मल्टीप्लाई 4 से किया प्लस 4 जोड़ दिया, तो आंसर आ रहा है 88, क्योंकि 21 चौका 84, 84 + 4 88। अब 88 × 5 + 5 445, यानी 445 उत्तर आना चाहिए। जो भी मान लो इसका नेक्स्ट स्टेप है, उसी बीच वाला जो भी नंबर है वो 445 है। ओके, अब नंबरिंग की बात करते हैं।
मैं जेड की बात कर रहा हूँ, इस नंबर की मैं ये यूँ लिख रहा हूँ। जेड कितने नंबर पर 26, एक्स कितने नंबर पर 24, ये 22 पर, वी 22 पर, टी 20 पर, आर 18 पर। तो अगला नंबर किस पर आएगा? 16। 16 पर क्या आता है? 16 पर आता है पी। तो यहाँ अगला जो आर के बाद जो टर्म आएगी वो पी आएगी। इसी तरह देखते हैं ए का नंबर 1, डी का नंबर 4, जी का नंबर 7, जे का नंबर 10, अगला नंबर 13। 13 पर क्या आता है भैया? 13 पर आता है एम, और यहाँ लिखेंगे एम। ये होगी अगली इस सीरीज का अगला टर्म। क्या आया? पी 445 एम। इसी तरह देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मैं अब शुरुआत करता हूँ 49 की। 49 नंबर देखिए, 2, 12, 36, 80, 150। अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो कैसे करूँगा? तो भैया देखिए, अगेन मैं बता रहा हूँ, चौथे या पांचवी टर्म में ये संख्या 2 से 150 हो रही है, प्लस माइनस में इतना हाइक नहीं होता। तो यहाँ या तो यहाँ गुणा हो रहा है या यहाँ स्क्वायर हो रही है। तो यहाँ गुणे वाला फैक्टर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो स्क्वायर करके देखते हैं। 1 की क्यूब प्लस 1, 2, 2 की क्यूब प्लस 2, 2 की स्क्वायर, सॉरी 1 की स्क्वायर, यहाँ 2 की स्क्वायर, कितना आ रहा है? 12। 3 की क्यूब प्लस 3 की स्क्वायर, 36। 4 की क्यूब प्लस 4 की स्क्वायर, 80। 5 की क्यूब प्लस 5 की स्क्वायर, 150। तो अगला आंसर क्या होगा आपको पता ही है। 6 की क्यूब प्लस 6 की स्क्वायर कितना होता है? 216 प्लस 36, 252 अपना उत्तर आना चाहिए। अपना 252 उत्तर आना चाहिए। सर आपको कैसे पता लगा कि ये टर्म? सर भाई प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। कोई मास्टर कहता होगा ये कर लो वो कर लो, कोई ट्रिक यार नहीं होती सीरीज में, कोई ट्रिक नहीं होती। हाँ ये कुछ निश्चित पर्सन होते हैं, ये पैटर्न होते हैं, ये जरूर आपको पता हो तो आपके हाथ में सीरीज बन जाएगी। लेकिन आप मुझसे ये कहो कोई फार्मूला होता है, तो नहीं होता भाई। सीरीज का कोई फार्मूला नहीं होता, एक ही फार्मूला है, प्रैक्टिस करो। जितनी भांति की तुम प्रैक्टिस करोगे, भांति की तुम सीरीज करोगे, उतना ही दिमाग तुम्हारा डेवलप होगा। 50 नंबर, 44, 44, 22, 22, 33, 66। ये देखिए, ये अगेन क्वेश्चन कैसे हो रहा है? इसका हाफ, इसका 1, इसका 1.5 गुना, इसका 2 गुना, इसका ये 2.5 गुना। यानी कि ये देखो, पहले हाफ, फिर 1 गुना, फिर 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना। यही हो रहा है, हाफ का अंतर चल रहा है। पहले 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, उसके बाद 3 आएगा। 2.5 के साथ गुणा करेंगे तो 132 प्लस 33, 165 आपका उत्तर आना चाहिए। बस सीरीज पैटर्न पहचानने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। ये मैं अपने टेलीग्राम पर PDF अपलोड कर दूंगा, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करना, और ये PDF की हेल्प से आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर सकते हो। आपका 1 नंबर जरूर पक्का होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। 51 नंबर सीरीज आपको दिखाई दे रही होगी। 987, 906, 842, 792, 757, 732, 716। रॉन्ग नंबर बताना है। क्या बताना है इसमें? रॉन्ग नंबर। देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। यहाँ आ गया 81, यानी कि 9 की स्क्वायर आ रही है। क्या आ रही है? 9 की स्क्वायर आ रही है। माइनस हो रहा है 9 की स्क्वायर। यहाँ हो रहा है 64। क्या माइनस हो रहा है? -64। अब पता लग गया अभी। 9 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, 8 की 64। तो अब किसी होनी चाहिए 49 की स्क्वायर माइनस होनी चाहिए। 49 की स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आंसर तो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो देख लेते हैं क्या आएगा। 842 में से 49 गए, 2, 13 में से 9, अच्छा 3, सॉरी 3, यहाँ 3 लिखना था, गलती से ये मैं लिख दिया। 793 आंसर क्या आना चाहिए था? 793 आना चाहिए था। 793, ना कि 792। अब देख लेते मैं जो बोल रहा हूँ सही है नहीं, कैसे पता लगेगा? 9 की स्क्वायर, 8 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर। अब 6 की स्क्वायर माइनस होनी चाहिए थी, यानी 36। इसमें से 36 माइनस करेंगे तो भैया 757 ही आएगा, करके देख लेना।
और इसमें अब 5 की स्क्वायर है, 25 माइनस हो रही है, बिल्कुल 25 माइनस हो रहा है। इसमें 16 की स्क्वायर माइनस हो रही है, बिल्कुल 4 की स्क्वायर माइनस 16 हो रही है, बिल्कुल। तो इसमें क्या हो रही है, स्क्वायर माइनस हो रही है, क्या हो रही है, स्क्वायर। 9 की स्क्वायर, फिर बाद में स्क्वायर आगे अपने 8 की स्क्वायर, फिर 7 की स्क्वायर, फिर 6 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर और 4 की स्क्वायर। यहाँ जो अंतर मुझे अलग लगा वो लगा 792, क्यों आना क्या चाहिए था 793। 793 में 36 घटाऊंगा तो 757 आ रहा है, यानी श्री सही जा रही है। ये एक एलिमेंट इसके अंदर क्या था, गलत था। इसी तरह देखते हैं अब 52 नंबर क्वेश्चन। 51 हो गया, 52। अब 52 नंबर क्वेश्चन में मैंने कहा कि कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, 52 नंबर क्वेश्चन है, तो पहले काउंटिंग करनी है कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 है तो उसको 6 में बांटेंगे, अगर 25 है तो 5 में बांटेंगे, और अगर 16 है तो उसको 4 में बांटेंगे। क्या बता रहा हूँ, समझ आ जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 A B C, 1 2 3 4 डैश डैश B C, 1 2 3 4 A-B A, 1 2 3 4 A-B-C। अब देखिए यहाँ A-A-B-C, इस हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए था, A, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए था, A। तो A-A-B-C, 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 तो ये आपका आंसर हो गया। आपको इसको हमसे इस पैटर्न में फॉलो करना है। यहाँ आप इसे फॉलो कैसे करेंगे, जैसे 18 आ गया 6 की टर्म में लिख देंगे, क्योंकि हर 6 टर्म के बाद रिपीट होगा, या 25 आ गया तो 5 की टर्म में, 15 आ गया तो फिर भी 5 की टर्म में, अगर 6 या 9 आ गया तो 3 की टर्म में। इस तरह से बांटोगे तो आपको ये पता लग जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, 3 10 20 39 85। भाई साहब इसमें रॉन्ग नंबर बताना, क्या मैंने यहाँ लिखा नहीं और उसका रॉन्ग नंबर बताना या अगली सीरीज बताना, देख लेते हैं क्या है। 7 का अंतर, 10 का अंतर, 19 का अंतर, फिर ये आ गया कितने का अंतर आ जाएगा, ये 46 का अंतर। बरखुरदार यहाँ रॉन्ग नंबर बताना है, या ये मैंने थोड़ा सा हो सकता है मिस्टेक किया हुआ। अगर रॉन्ग नंबर बताना है फिर भी अपने देखते हैं कि 3 10 20 3 39 और 85 अपना आ रहा है। 7 10 9 3 का अंतर आ रहा है, फिर 9 का अंतर आ रहा है, 3 का अंतर, 9 का अंतर, फिर कितने का अंतर, 27 का अंतर, यानी 3 का टेबल चल रहा है कितना। तो इसमें ना अपन को रॉन्ग नहीं बताना, अगली सीरीज बतानी है। ये गलती से मैंने लिखा नहीं गया, ठीक है। तो ये देखो 3 9 27, अगला क्या हो जाएगा, 3 9 3 27 या 3 गुना। अब अगला इसमें 81 जोड़ेंगे, 27 कितना होता है 81, इसमें 81 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और ये 127, इसमें 127 जोड़ेंगे 12, 212, यानी कि अगली जो टर्म आएगी वो 212 आएगी। कितनी आएगी 212, कितनी आएगी 212। एक फिर देख लेते हैं, 3 10 20 39 85, इसमें कोई मल्टीप्लाई वाला भी चलता होगा, ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही होगा, मल्टीप्लाई भी 100% हो सकता है। कैसे, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखो भी बहुत स्क्वायर के आसपास भी है, ये 4 की स्क्वायर है, ये 6 की स्क्वायर है, उसको लगभग अपने 9 की स्क्वायर के आसपास लिख सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ चलता हो, लेकिन वहाँ स्क्वायर वाली टर्म भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे यूँ नहीं होना चाहिए कि अब देखो ये 6 की स्क्वायर, ये 9 की स्क्वायर, ये 4 की स्क्वायर या 5 की स्क्वायर के पास कह सकते हैं, उसका 6, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये एक बार डिफरेंस वाला भी देख सकते हैं, और यहाँ स्क्वायर वाला भी लग सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, एक परफेक्ट मान लो 6 की स्क्वायर, 7 की स्क्वायर या 8 की स्क्वायर का यूँ 5 का अंतर होना चाहिए। इतनी बात आपको पता लग गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 54। अगेन 54 आपको दिखाई दे रहा है। 54 क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 आ गया तो इसे मैं 5 में बांटूंगा। कितने में बांटूंगा, 5 में। सर आप 4 में बांट सकता था, लेकिन मुझे पता है कि ये 5 में ही सेट बैठेगा। आप 4 में बांटना,
ठीक है। अगर पहला एलिमेंट सेम आ रहा है तो 5 4 4 सेट है, नहीं तो 5 5 जिंदाबाद। 4 नहीं 6 में बांटना, या तुम 3 में बांटना, या तुम 4 में बांट रहे हैं, या 5 में बांट रहे हैं। ये प्रैक्टिस से तुम्हें पता लग जाए किस किस में बांटना है। देखो 1 2 1 2 3 4 5 GFE-I, ये हो गया 5। 1 2 3 4 5 G-E-I, 1 2 3 4 5 -FEI-। अगला GFI, अब देखो GF-I हो गया। अब देखो GFE, इस हिसाब से यहाँ I आना चाहिए था, इस ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, I। G-, इस हिसाब से यहाँ F है। देखो हर एक टर्म 5 टर्म के बाद हर टर्म में क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। इस हिसाब से देख सकते हैं GFI-I, GFEI-I, यहाँ क्या आना चाहिए था, GFEI-I, GFE, ये देखिए तो IFGIE, ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हो गया 54 नंबर। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन फिर करेंगे अपने, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ छोड़ दूंगा। तो अब अपना क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। अब 55 करेंगे। 55 क्या है, 3 15 35, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो 63 143 143, 3 15 35 63 143, बीच में घटे ऐसा है। कैसे ज्ञात करें यार, पहले अंतर देखते हैं अपने। 12 का अंतर, 20 का अंतर, फिर ये कितने का अंतर हो गया, ये हो गया 28 का अंतर। अब देखो यहाँ 8 का अंतर चल रहा है, 8 का अंतर, तो अगली जो संख्या आनी चाहिए, जुड़नी चाहिए, वो 36 जुड़नी चाहिए। क्यों 8 जुड़े 36 जुड़ेगा तो ये क्या आ गया, 99। तो इसमें 8 जोड़ो कितना आ गया, 43। अगली संख्या इसमें क्या जुड़नी चाहिए, 43, तो ये 143 आ गया। इसका मतलब जो अपना आंसर लिखा था 99, वो बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो अब दिखाई दे रहा होगा आपको, वैसे तो उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं दिखाई दे रहा तो ये मैंने ऊपर कर दिया थोड़ा सा। अब 56 नंबर, X4Z T9U P25P L49K D16 169A। ये देखिए, ये तो मैं सिंपल बता सकता हूँ। देखो पहले ये बताता हूँ मैं, एक्स का क्या है 24, 24 के बाद क्या आ रहा है 20, T 20 पर है, P कितने पर 16, L कितने पर है 12, ये कितने पर है 4 पर। इसका मतलब ये 8 क्या आएगा, कैसे 4 4 का डिफरेंस, 4 घटे 20, 20 में से 4 घटे 16, 16 में 4 घटे 12, 12 में 4 घटे 8, 8 में 4 घटे ये। और 4 नंबर में कौन सा एलिमेंट आएगा वो देख लें। ये क्या है 2 की स्क्वायर, ये क्या है 3 की स्क्वायर, ये क्या है 5 की स्क्वायर, ये क्या है 7 की स्क्वायर, इसका पता नहीं, ये 13 की स्क्वायर। ये देखिए ये प्राइम नंबर बोले अभाज्य संख्याओं की स्केल चल रही है, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 7 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आती है 11, ये जो नंबर आएगा वो 11 की स्क्वायर आएगा। अब जेड का देख लेते हैं, जेड कितना नंबर 26, 26 में 4 गए, नहीं कितना गए 5 गए, 21, क्यों यू कितने नंबर पर है 21, 5 पर है, 5 21 में 5 गए 16 नंबर, पी 16 पर, 16 में से 5 गए के 11 नंबर पर, के में से 5 गए 6 नंबर, और 6 में से 5 गए तो 1, ये देखिए ए 1 नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये आपने सीरीज बिल्कुल सही बन रही है। 8 नंबर पर क्या आता है, अगर आपको नहीं पता तो यो हनी सिंह याद रख लीजिए, वो मैं बताऊंगा। यो हनी सिंह यानी कि ये जो विपरीत अल्फ़ाबेट होते हैं उसमें यो हनी सिंह का मतलब हो गया एच और एस एक दूसरे विपरीत। एच 19 नंबर है और एस 19 नंबर है, एच 8 नंबर है, तो 8 नंबर पर क्या आता है एच आता है, 11 की स्क्वायर 121 होती है, 6 नंबर पर एफ आता है। तो अपना जो आंसर था वो एच 121 एफ आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा ये। अब अपने देखते हैं, अच्छा ये 57 था, ये 57 था, 56 तो ये रहा, 16 33 98 197 590, ये बता। अब बिल्कुल सिंपल है लाले, दुगुना प्लस 1, तिगुना माइनस 1, दुगुना प्लस 1, क्योंकि ये 196 आएगा, 196 में प्लस 1 करेंगे। अब तिगुना माइनस 1 यही आएगा,
ठीक है। तिगुना करोगे तो आपके पास 591 उत्तर आएगा। इसी तरह अब इसका दुगुना और +1 दुगुना करेंगे तो 1 ये 18 और 1181 अपना उत्तर आ जाएगा। इसका दुगुना करके जब 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1181 अपना उत्तर आ जाएगा। इसी तरह देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 हो गया, 56 हो गया, 58 नंबर। 9, 28, 65, 126 और बरखुरदार ये आ गया डैश। कैसे करेंगे? अरे यार कुछ खास है नहीं, जैसे तुम कर सकते हो वैसे आराम से इसे करना। पहले अपने प्लस माइनस का देख लेते हैं। कितना 19, इसमें कितना ऐड हो रहा है 37, इसमें कितना ऐड हो रहा है 61, इसमें कितना का गैप है 18, इसमें कितने का गैप है 24, 6 का गैप चल रहा है। अब कितना गैप होना चाहिए 30 का, 6 30 का, यानी कि अब क्या होना चाहिए 91 ऐड होना चाहिए। क्या होना चाहिए 91 ऐड होना चाहिए। 91 ऐड होगा तो ये 217। आंसर क्या आएगा 217। एक ये हो सकता है, या मैं ये ज़्यादा आपको गैप बता चुका हूँ, ये तो मैंने गैप का बताया था, लेकिन ये सिंपल सीरीज भी है। क्या है सिंपल सीरीज, मैं आपको फिर बता देता हूँ। कभी कभी क्या है दिमाग ज़्यादा और मेरा भी काम करने लग जाता है, तो ये सिंपल सीरीज भी है। सिंपल सीरीज कैसे है मैं आपको बताता हूँ। 58, 9, 28, 9, 28, 65, 126, 2, 170, ये आंसर है। कैसे है ये देखिए, ये 2 की क्यूब +1, 3 की क्यूब +1, 4 की क्यूब +1, 5 की क्यूब +1, 6 की क्यूब +1, ये सिंपल चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ मैंने वो डिफरेंस वाला बता दिया, लेकिन यहाँ क्या है कि अपनी क्यूब वाला सिंपल चल रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, जमान फिसल जाती है। तो 60, 45, 32, 21, यहाँ देखिए, यहाँ 15 का गैप, 13 का गैप और यहाँ 11 का गैप, यानी कि विषम संख्या का गैप चल रहा है। तो यहाँ अगला जो नंबर आएगा वो 9 का गैप होना चाहिए। 15, 13, 11, 9 विषम संख्याओं का गैप है। देखो 9, 11, 13 लगातार विषम संख्या। पहले 15 का गैप, फिर 13 का गैप, उसके बाद 11 का गैप, इस बार 9 का गैप। 9 का गैप यानी 9 माइनस करने तो 12 नंबर। क्या आ जाएगा अपना आंसर 12 नंबर। इसी तरह देखते हैं 60 नंबर सीरीज। 60 नंबर सीरीज, 60 नंबर सीरीज, 60 नंबर सीरीज यूँ है। M 4 K O 9 Q 25 G डैश 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 U 121 C। अब देखिए M कितना नंबर 13 नंबर, O कितना नंबर, ये Q है, ठीक है, ये Q। O कितना नंबर 15 नंबर, Q कितना नंबर 17। 2 का गैप चल रहा है तो यहाँ 19 आना चाहिए। 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 आना चाहिए। U कितने नंबर पर है 21। तो ये रहा पहला, ये 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर, यानी कि अभाज्य संख्याओं की स्क्वायर हो रही है। 2, 3, 5, 7, 11। तो अब किसकी आनी चाहिए 7 की स्क्वायर, और ये 121 किसकी स्क्वायर है 11 की। K कितना नंबर 11 नंबर, I कितना नंबर 9 नंबर, ये G है, G कितना नंबर 7 नंबर। 2 का गैप है तो यहाँ 5 आना चाहिए। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आना चाहिए। C कितना नंबर 3। इसका मतलब ये सीरीज बिल्कुल सही है। 19 नंबर पर क्या आता है S 7 की स्क्वायर यानी 49, और 5 नंबर पर क्या आता है E। तो मेरा जो आंसर है S49E है। तो ये थे आज की सीरीज़ के कुछ क्वेश्चन। अपनी क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत, और कृपया कर इस क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट लाइक तो करना ही करना। और अपने सब्सक्राइबर 385 है, विनती है आपसे यार इसे 500 करवाओ। अगर आप 3-4 बंदों के पास शेयर भी करेंगे तो भी ये 500 आराम से हो जाएंगे, क्योंकि 10-20 बंदे तो देखते ही होंगे मेरी वीडियो। तब तक जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।